मेरा नमस्कार। आज मैं ऋतु मिश्रा, केंद्रीय विद्यालय करंजा की प्राथमिक शिक्षिका, आपके समक्ष एक नए क्रम के साथ जुड़ी हूँ। यह क्रम है मनोदर्पण कहानियों का। तो चलिए, आज मैं आपके समक्ष एक मनोदर्पण कहानी लेकर प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए मनोदर्पण कहानी क्या होता है। मनोदर्पण कहानी मतलब ऐसी कहानी जो आपको आपके मन की इच्छा शक्ति के बारे में जानकारी देती हो और आपको प्रेरणा देती हो कि आप अपनी इस इच्छा शक्ति को किस तरह मजबूत बनाएं। तो चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत के पहले आपको मैं ये चित्र दिखा रही हूँ। इस चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है एक छोटी सी अलार्म वॉच है। यह छोटी सी अलार्म वॉच हमारे बहुत काम आती है। जब सुबह सुबह हमको स्कूल जाना होता है तो हमको उठने के लिए ये अलार्म वॉच ही मदद करती है। तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही घड़ी के बारे में बात करेंगे, परंतु यह घड़ी जो है यह कैसी है? ये जादुई है और यह है आशु की जादुई घड़ी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी आशु की जादुई घड़ी। नन्हा आशु सुबह सुबह जागा और जागकर जब वह अपने कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी दादी कहीं बाहर से आ रही थी। दादी ने जब आशु को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, अरे तू जाग गया है? आशु ने कहा, अरे दादी, तुम सुबह सुबह कहाँ गई थी? दादी ने कहा, बेटा मैं रोज सुबह मंदिर जाती हूँ, ये ले प्रसाद। और ऐसा कहकर दादी ने उसके हाथ में बताशे और मिश्री रख दी। बताशे और मिश्री को जब उसने खाया तो उसका स्वाद जो था उसको बहुत पसंद आया। उसने सोचा, जब मैं अपने शहर में रहता हूँ, जहाँ मैं स्कूल में जाता हूँ, वहां पर तो मुझे इस तरीके की टॉफी नहीं मिलती है। ये टॉफी में तो बड़ा स्वाद है। तो वो अपने मन में सोचने लगा, अगर वह दादी के साथ मंदिर जाएगा तो उसे और मिश्री और बताशे मिलेंगे। उसको उसका स्वाद बड़ा मन को भा गया। उसने सोचा कि मैं रोज अब दादी के साथ मंदिर जाऊंगा। फिर उसने अपनी दादी से कहा, दादी मुझे भी मंदिर ले चलोगी क्या? दादी ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सुबह तैयार हो जाओगे तो जरूर ले चलूंगी। तब आशु ने बड़ा छोटा सा मन करते कहा, दादी मेरी नींद सुबह कैसे खुलेगी, बताओ ना, तुम रोज सुबह कैसे जाग जाती हो? वह अपनी दादी का पल्ला पकड़ के उनसे प्रश्न करने लगा कि मुझे कैसे जागूंगा, मैं नहीं जाग पाता हूँ। तब दादी ने उसको कहा कि बेटा मुझे लग रहा है तुमको और मिश्री और बताशे चाहिए हैं, क्या यह सच है? तो आशु ने धीरे से सर हिलाकर कहा, हाँ दादी। मतलब उसको किस लिए वो मंदिर जा रहा था? केवल मिश्री और बताशे के लिए। तो उसने कहा, हाँ दादी। तो दादी ने कहा कि बेटा मैं जो है कैसे जागती हुई है मैं तुमको राज बताती हूँ। मेरे पास एक जादुई तकिया है और उस जादुई तकिए में जादुई घड़ी है। मतलब जो मेरी तकिया है उसके अंदर मैंने एक जादुई घड़ी रखी हुई है बेटा। वह मुझे सुबह सुबह जगा देती है। अगर तुम्हें भी सुबह जागना है तब रात में मुझसे वह तकिया तुम ले जाना और सोते समय सच्चे मन से तकिया को अपने जागने का समय बताकर सो जाना। वह तुम्हें जरूर जगा देगा, लेकिन एक बात का तुमको ध्यान रखना होगा, तुमको रात में देर तक नहीं जागना है। तो जब दादी ने कहा कि तुमको रात में तक देर तक नहीं जागना है तो आशु सोच में पड़ गया और पूछता है, क्यों दादी, ऐसा क्यों? तब दादी ने उसको बताया कि बेटा अगर तुम रात में देर तक जागोगे तो तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी और अगर तुम्हारी नींद नहीं पूरी होगी तो अगर तुम तकिया को सही समय बताकर सोओगे, तकिया तुमको जगाने की कोशिश करेगा भी तो भी तुम्हें बिस्तर से निकलने का मन नहीं करेगा। यह कहते हुए जब दादी ने ऐसा कहा तो राजू फिर सोच में पड़ गया कि मैं कि हाँ ये बात तो सच है। जब मैं अपने स्कूल में के लिए जाता था तो सुबह तो मैं लेट सोकर उठता था। असल में जो आशु है ये अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपनी दादी के पास आया हुआ था और तो वह अपने स्कूल के दिनों का मतलब अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहा है कि जब मैं सुबह नहीं उठ पाता था तो फिर मम्मी मुझे डांटती थी और मुझे जल्दबाजी में तैयार होना पड़ता था और कभी कभी तो मेरे स्कूल की बस भी छूट जाती थी। और ये सब इसलिए होता था क्योंकि वह रात में देर तक कार्टून देखा करता था और रात में देर तक टीवी देखता था तो इसके कारण उसकी सुबह नींद नहीं खुलती थी। तो यही सारी उधेड़-बुन में वह लगा रहा और उसी फिर पूरा दिन वह यही उधेड़-बुन करता रहा और रात हो गई। रात होने के बाद वह दादी के कमरे में गया। उसने देखा कि दादी के कमरे में दादी के बिस्तर पे बहुत सारी तकिया है। उसने पूछा, दादी इनमें से कौन सा तकिया जादुई है? देखने में तो सब एक से लग रहे हैं।
दादी ने मुस्कुराते हुए एक तकिया उठाया और आशु के हाथ में दे दिया। और देने के बाद बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, तुमने खाना खा लिया है ना? आशु ने बहुत बड़ी खुशी के साथ, जब उसको तकिया मिल गई तो वो बहुत खुश हो गया और उसने तकिया को अपनी बाहों में जकड़ लिया और कहा, हाँ दादी, मैंने खाना भी खा लिया है, ब्रश भी कर लिया है और अब तो मैं सोने जा रहा हूँ। दादी ने कहा, ठीक है, जाओ सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाना, हमें मंदिर जाना है। वह अपने कमरे में सोने चला गया और वह तकिए को बड़े प्यार से सवेरे जल्दी जगाने को कहकर सो गया। अगले दिन सचमुच वह सवेरे सवेरे जागकर दादी के पास पहुंच गया। दोनों तैयार होकर मंदिर चले गए। मंदिर में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। बरगद की लंबी लंबी जटाएं जमीन तक लटकी हुई थी। पेड़ों पर ढेरों चिड़िया चहचहा रही थी। बगल में गंगा नदी बहती थी। आशु को यह सब देखने में बड़ा मजा आ रहा था। आशु रोज दादी के साथ मंदिर जाने लगा। मतलब अब वो क्या करता था, रोज अपने दादी के साथ मंदिर जाया करता था। जादुई तकिया रोज उसे समय पर जगा देती थी। आज मंदिर जाते समय दादी ने गौर किया कि आशु कुछ अनमना है। आशु कुछ दुखी है। जब दादी मंदिर जा रही थी तो देखा कि आज जो आशु है वो बहुत दुखी दिखाई पड़ रहा है। तो उन्होंने पूछा, आज किस सोच में डूबे हो बेटा? तो उसने कहा, दादी, अब तो मेरी छुट्टियां समाप्त हो रही हैं। घर जाकर मैं कैसे सुबह जल्दी जागूंगा? मेरे पास तो कोई जादुई तकिया नहीं है। तब दादी ने मुस्कुराया और उसको अपने सर पे हाथ फेरते हुए उसके बाजू में बैठकर उसको समझाया, आशु, मेरा तकिया जादुई नहीं है बेटा। यह काम रोज तकिया नहीं बल्कि तुम्हारा मन या दिमाग करता है। जब तुम सच्चे मन से कोशिश करते हो तब तुम्हारा प्रयास सफल रहता है। यह तुम्हारी मजबूत इच्छा शक्ति का कमाल है। दरअसल हमारा शरीर हमारी एक घड़ी के सहारे चलता है, जिससे हम नियत समय पर सोते और जागते हैं। हमें नियत समय पर भोजन की जरूरत महसूस होती है, जिसे हम मन की घड़ी या बॉडी क्लॉक कहते हैं। तो ये सारी बातें दादी जो है उसको समझा रही थी कि हमारे बॉडी में ही एक क्लॉक है। जिस प्रकार से हमें भूख लगती है, हम सोते हैं, उसी प्रकार से अगर हम मन में दृढ़ शक्ति बना ले कि हमको सुबह उठना है, तो हमें कोई भी जादुई तकिए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम अपने बॉडी क्लॉक के सहारे उठ सकते हैं। तो आशु ने आश्चर्य के साथ बोला, इसका मतलब है दादी कि मुझे तुम्हारा तकिया नहीं बल्कि मेरा मन सवेरे जागने में मदद कर रहा था। मैं अपनी इच्छा शक्ति से बॉडी क्लॉक को नियंत्रित कर सवेरे जागने लगा हूँ। मतलब वो आश्चर्य में पड़ गया। मतलब वो तो यह सोच रहा था कि मैं तो जादुई तकिया के सहारे जाग रहा हूँ, लेकिन कहा, अच्छा, तो यह मेरी इच्छा शक्ति थी जो मुझे नियंत्रित कर रही थी सवेरे जागने में। तो दादी ने कहा, आज रात तुम अपने मन में सवेरे जागने का निश्चय करके सोना, तकिए की मदद मत लेना। रात में सोते समय आशु ने वैसा ही किया जैसा दादी ने कहा था। सचमुच सवेरे वह सही समय पर जाग गया। आज आशु बहुत खुश था। उसने अपने मन के जादुई घड़ी को पहचान लिया। यह कहानी अभी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि जब हम अपने मन में कुछ करने की ठान लेते हैं तब हमारी मानसिक शक्तियां उसे पूरा करने में मदद करती है। और इस कहानी को सुनाने का आज मेरा उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि इस कोरोना काल में अभी आप सब अपने घर पर बैठे हुए हैं और मैंने कई बच्चों को देखा है, जब हम सुबह उठने में वह आलस करते हैं क्योंकि अब उन्हें स्कूल तो जाना नहीं है तो वो घर पे ही रहते हैं, तो वह सुबह उठने में आलस करते हैं, उठते नहीं हैं। तो उनको अपनी इच्छा शक्ति को, अपने मन की शक्ति को पहचानना है और सुबह जल्दी उठना है और अपनी मानसिक शक्तियों को मजबूत बनाना है। क्योंकि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसकी काया हमेशा निरोगी रहती है। तो ये हमारी कहानी यहाँ पर अभी समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद आप सभी का।